चलिए हम आज से पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जो भी है कॉन्सेप्ट वो देखेंगे, चैप्टर 9 है, ठीक है। और इसमें जो भी टाइप है यहाँ पे आप रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले करके इतना भर देख लें कि पार्टनरशिप में क्या कॉन्सेप्ट होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर कोई धंधा या व्यापार करते हैं तो इस कार्य को साझेदारी कहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को साझेदार कहते हैं, ठीक है ना। तो साझेदारी क्या कहलाती है? जब दो व्यक्ति किसी व्यापार को चालू करते हैं। मान लीजिए कि राम है, राम 200 रुपये लगाया और श्याम 300 रुपये लगाकर कोई बिजनेस चालू किए और 1 साल के बाद टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 500 रुपये हुआ। कितने का? 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब ये बताना है कि राम और श्याम को कितना कितना रुपये मिला। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को ही साझा कहते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या करना है, पहले आपको रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो पहले देखिए, इन दोनों ने जितना जितना लगाया इनमें ऐसे रेशियो पॉइंट कर दीजिए और 0 0 कट गया तो अनुपात कितना बना? 2:3। यानी 2:3 के रूप में इन्होंने पूंजी लगाई थी, ठीक है ना। और टोटल प्रॉफिट 500 रुपये का हुआ है। कितने का? 500 का। तो ये राम का अनुपात कितना हुआ? 2, ठीक है। तो 2 और इंटू कर देंगे जितना प्रॉफिट होगा 500 का, जितने का प्रॉफिट होगा उसमें इंटू करके फिर क्या करेंगे, इन दोनों का जो अनुपात है ना उसका योग निकाल लेंगे। 3 2 5 और इसी को डिवाइड पे रख देंगे, ठीक है। इसी को डिवाइड पे रख के इसको सॉल्व कर देंगे। तो कितना हुआ? 100 आया और 100 से जो 2 का गुणा करें कितना हुआ? 200 रुपये। यानी 200 रुपये, देखिए 200 रुपये प्रॉफिट किसको? राम को मिलेगा। और जब 200 500 लाभ ही हुआ था तो 200 जब राम को मिले तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 300 किसको मिलेंगे? श्याम को। तो हमने ऐसा क्वेश्चन ही उठाया अपने मन से कि उसका जो टोटल निकला वो भी वही निकला, जितना उन्होंने लगाया था उतना ही पाया, ठीक है। तो चलिए इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, तो इन्हीं को देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहले टाइप में देखेंगे क्या दिया है और समझने की कोशिश करेंगे। राम, श्याम और मोहन 3 लोगों ने व्यापार शुरू किया। कितना? 15,000, 18,000 और 21,000 लगाकर एक धंधा शुरू किया, ठीक है। और लास्ट में उनको लाभ कितने का? 90,000 रुपये का लाभ हुआ। तो मोहन को कुल कितने रुपए लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो इसके लिए वही तीनों को पहले क्या निकाल लेंगे? अनुपात निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? तीनों ने जितना लगाया है उसका अनुपात निकालेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीनों का अनुपात निकालना है। तो जब तीनों का अनुपात निकालिए, 3 0, ये 3 0, ये 3 0 कट गए। इसके बाद और कट रहा है 3 से काट दिए तो कितना आया? 5 आ गया। इसको काट दिए तो कितना है? 6 आ गया। और इसको काट दिए तो कितना आया? 7 आ गया। यानी 5:6:7 का अनुपात बना इनकी पूंजी में। 5:6:7 का, ठीक है। तो इनकी पूंजी कितने की आ गई? 5:6:7। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ 5:6:7। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है जितनी ही पूंजी लगी हो उनको क्या करना है? अनुपात में रख के काट देना है, ठीक है। काटने के बाद ये जो अनुपात आएगा ना, ये अनुपात आएगा, इसको टोटल कर देना। क्या कर दोगे? टोटल। तो 6 5 11 और 7 18। अनुपात का योग कितना हुआ? 18 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट आपको मिला है 90,000 का प्रॉफिट मिला है ना, ये जो अनुपात है सबका है, क्रम से है अनुपात, एक एक व्यक्ति का अनुपात है, ठीक है। याद रखना है ये किसका है? राम का। ये किसका है? श्याम का। और ये किसके लिए है? मोहन का। तीनों का अनुपात है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राम, श्याम और मोहन। और प्रॉफिट कितना है? 90,000 का है। अब आपको क्या करना है, इसमें बताया ना मोहन को कुल कितने रुपए मिले, सिर्फ मोहन से बात करना है। क्वेश्चन पे जो आंसर निकाल के बताना है वो किसको? सिर्फ मोहन को बताना है। तो मोहन का रेशियो कितना है? देखिए मोहन का रेशियो कितना है? 7, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना अनुपात दिया है, ठीक है, जितना अनुपात दिया है उसको आपको लिख लेना है, जिसका निकालना है। तो अनुपात मोहन का निकालना है तो 7 लिख लिए। डिवाइड पे क्या, जितना योग होगा उसको लिख लिए, 18 अनुपात का योग। इंटू करना है, जितना प्रॉफिट हो उसको इंटू कर देना, ठीक है, इंटू कर देना। इसके बाद काट दो। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहना, डिवाइड पे 1 ले लेना अगर दिक्कत होगी। तो 18 पंचे 90, 5 आया और 2 0 बचे। तो यानी कितना हुआ?
500 हुआ, कितना हो गया 500 हुआ। अब इस 500 को और 7 को इंटू कर दो आपस में, तो 7×5 = 35, यानी 35, 7×5 = 20, यानी 3,500 रुपये क्या मिलेंगे मोहन को। कितने रुपए प्रॉफिट में से, 90,000 के प्रॉफिट में मोहन को कितने मिले, 3,500 रुपये मिले। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर किसका पूछता, श्याम का पूछता, तो फिर हम क्या करते, वही प्रोसीजर, पहले श्याम का अनुपात, फिर टोटल 1818 यानी अनुपात का योग, इनटू जितना हमें लाभ मिला था उसमें से 90,000, ऐसे 90,000 किए। इसके बाद 18×5 = 3500, नहीं इसमें मैंने 90,000 में एक जीरो कम कर दिया था, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक ना। ये 3,500 नहीं होगा, ये 35,000 होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी याद रखना 4 जीरो लगाना थे, ठीक है। तो 18×5 = 90, यानी 5 आया। इसके बाद 3 जीरो और 6×5 = 30, यानी 30,000 किसको मिलेंगे, 30,000 रुपये किसको मिलेंगे, श्याम को। ऐसे ही आप चाहें तो राम को निकाल लें, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को पूरा ध्यान रखना है। पहले क्या करेंगे, जितना भी रकम इन्होंने लगाया है पहले टाइप पे, जितना भी पूंजी लगाई जाएगी उनका अनुपात निकालना है, फिर अनुपात का योग निकालना है। इसके बाद जितना भी लाभ दिया होगा हर एक कैंडिडेट के अनुपात, याद रखना हर एक कैंडिडेट का रेशियो और बटे टोटल रेशियो इंटू प्रॉफिट, फार्मूला अप्लाई कर देना है, और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड, और इस पर ध्यान नहीं रखना है कि 1 वर्ष दिया है 2 वर्ष दिया है, इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, इसी से रिलेटेड है, पूरा सेम टू सेम। आपको जो भी रुपीज़ इन्होंने लगाया है, रीता, गीता, शीता ने, सेम टू सेम उसी प्रकार से रेशियो निकाल लेना है और कर लेना है। करने के बाद आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर सेंड करिए। रही बात तीसरे की, तीसरे क्वेश्चन को थोड़ा अलग है, इसको हम देखते हैं क्या लिखा है। 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 और 60,000 के लाभ में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 निवेश करता है तो दूसरा व्यक्ति कितना निवेश करेगा। तो याद रखना है लाभ अनुपाते लाभ और निवेश अनुपाते निवेश, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब ऐसा दिया हो, निवेश यानी कितनी पूंजी लगाया, ठीक है, कितनी पूंजी लगाया है उसको निवेश कहेंगे, ठीक है। और यहाँ प्रॉफिट दोनों को मिला है, एक धंधा करके क्रम से इतने का लाभ प्राप्त किए हैं। तो ऐसा जब रहे लाभ दिया हो और निवेश एक का दिया हो, दूसरे का निवेश ना पता हो, तो दूसरे को हम एक्स ले लेंगे और इस क्वेश्चन को रेशियो में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, रेशियो में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लो कितना कितना है, 50,000 60,000, ठीक है। तो हम पहले का यहाँ पे कर देते हैं, 50,000 है, 50,000 अनुपाते 60,000 कर देंगे, ठीक है। और इज इक्वल लिख देंगे, क्योंकि हमें पहले का लाभ पता है कितना था, वो देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, ठीक है। 50,000 60,000, एक मिनट, क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लें। 20,000 दूसरे व्यक्ति कितना निवेश किया है, ठीक है। 50,000 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 50,000 अनुपाते 60,000 इज इक्वल टू, पहला है 20,000, पहले ने 20,000 निवेश किया तो दूसरे को पता करना है कितना निवेश किया होगा, इतना हो गया, ठीक है। अभी अनुपात में कन्वर्ट कर दिए। इसके बाद इनको अनुपात को डिवाइड में रख दीजिए। अनुपात का मतलब ही होता है क्या, डिवाइड। और एक काम और करिए, क्योंकि आप कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें 0 0 काटिए, शॉर्टकट काटते, ठीक है। कट गया और कट रहा, काट दीजिए। तो कितना हुआ, 5:6, 5:6 इज इक्वल टू कितना हुआ, इतना। इतना। अब इसको कन्वर्ट करना है, 5/6 रेशियो x,
चलिए इसको डिवाइड पे कर लीजिए अब। 20,000 अपॉन एक्स, ठीक है। शॉर्टकट इसको काट देते हैं तो कितना होगा, 5 चौको 4 आया, ठीक है। 4,004 और 3 जीरो 4,000 आ गया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म से ये डिवाइड हो गया है, डिवाइड पे एक्स बचा है तो एक्स का 5 1 जा एक्स 1 जा एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 का इंटू 4 से करिए, 6 4 जा 24,000 और इस प्रकार से आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, जब आपको प्रॉफिट दिए हो किसी भी कैंडिडेट के और एक का पूंजी का निवेश पता हो दूसरे का ना पता हो तो उसको एक्स ले लेना है, ठीक है। इसके बाद रेशियो में रख करके इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, पहले का लाभ अनुपात दूसरे का लाभ बराबर पहले की पूंजी अनुपात दूसरे की पूंजी, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है अनुपात में रख करके और इसलिए 24,000 रुपये होगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। दो व्यक्तियों ने व्यापार शुरू किया, पहले को जो प्रॉफिट हुआ वो 400 रुपये का हुआ, वहीं दूसरे को जो प्रॉफिट हुआ वो 800 रुपये का हुआ, ठीक है। पहले ने जो पूंजी लगाई इन्होंने निवेश की, ये प्रॉफिट है। पहले ने जो रकम लगाई वो कितनी थी, 200 रुपये की थी। तो आपको पता करना है कि दूसरे व्यक्ति ने कितना निवेश किया, दूसरे व्यक्ति ने निवेश कितना किया, आपको निवेश पता करना है कि कितना निवेश किया, ठीक ना। ये दोनों की प्रॉफिट है, याद रखना, ठीक ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखिए। यहाँ पे 3 साझेदार हैं, एक ने 60,000 लगाया, दूसरे ने 90,000 और तीसरे ने यक्स लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को 30,000, 45,000 और 40,000 का लाभ, ये देखिए फिर से वही निवेश हुआ और प्रॉफिट हुआ, प्राप्त हो तो यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम फिर से वही याद सॉल्व करेंगे जैसे अभी किया क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। चलिए करते हैं। इस बार 3 लोग हैं, अभी तक 2 लोग साझेदार थे, इस बार 3 लोग हैं, 60, 90 और एक्स, वहीं 30, 45 और 40, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, तो 60 लगाया, फिर अनुपात कर देंगे 90, सैकड़ा 1000 10,000, फिर अनुपात कर देंगे एक्स, इज इक्वल टू पहले को 30,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दूसरे को 45,000 का प्रॉफिट हुआ और तीसरे को 40,000 का प्रॉफिट हुआ। तो बताना है, ठीक है। यक्स की वैल्यू फाइंड करना है हमें, यक्स का। तो हम क्या करते हैं, तीनों को साथ में निकालेंगे, सिर्फ इन दो को और इन दो को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। इन दो को और इन दो को साथ में लेके सॉल्व कर देंगे, बात उतनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 90,000 ऐसे रख लो, 1 मिनट यहाँ से कर देता हूँ, 90,000 अनुपात हुआ, अनुपात एक्स था तो मैं डिवाइड पे एक्स ले लेता हूँ, इज इक्वल टू इधर ले लीजिए 45,000 और डिवाइड पे क्या ले लोगे 40,000, ठीक है। अब ये देखो, ये शॉर्टकट मेथड है, ये आप यूज कर सकते हो कैलकुलेट करने के लिए। एक मैंने प्रैक्टिस से, मेरी खुद की प्रैक्टिस है, मैंने ये किया है, कभी गलत नहीं होता। 3 से ये 3 जीरो कट गया, ठीक है। 45 एक कम और 45 दूनी कट गया, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम काटना तभी सही होगा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब इतना आ गया तो अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 2 का इससे इंटू कर देना है, ठीक है। वहीं आपको इस 1 का एक्स से इंटू करना है, तो एक्स 1 जा एक्स हुआ, इज इक्वल टू, 1 मिनट, एक्स 1 जा एक्स, 1 मिनट, एक्स का इंटू 1 से एक्स 1 जा एक्स और 2 का इंटू 4 से, 2 चौको 8 और 4 जीरो लगाइए और ये कितना आ गया, 80,000 रुपये। यानी एक्स की वैल्यू, यानी ये क्या थे, याद रखना, ये क्या हुआ था, निवेश, ये प्रॉफिट थी, निवेश था। एक ने 60,000 निवेश किया, एक ने 90, तो तीसरे ने कितना किया था,
80,000 रुपये निवेश किया था, तो 80 वाले को कितना 40,000 मिल रहा है। अब देखो क्वेश्चन का देखो कॉन्सेप्ट भी कितना अच्छा लिया था। 60 का आधा लाभ हुआ था 30,000, 90 का इसको 45,000 प्रॉफिट हुआ था, वहीं इसने 80 लगाया होगा तभी तो इसको 40,000 का प्रॉफिट हुआ। आंसर इसका 80 ही आएगा, 80,000 क्लियर है। ठीक है, तो चाहे 2 व्यक्ति हों चाहे 3 व्यक्ति हों, करने का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आपको रेशियो में रखना है किसको पहले निवेश या कि फिर लाभ अनुपात में रहेंगे बराबर, पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति बराबर रहेगा उनका पूंजी जितने उन्होंने निवेश किया होगा। या फिर क्या होगा कि पूंजी पहले आप अनुपात में रख दो फिर लाभ अनुपात में रख दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है क्वेश्चन के आंसर में, आंसर आपका सटीक आएगा। तो एक्स वैल्यू कितनी आई 80,000 रुपये। तो ये टाइप फर्स्ट हो गया है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड होमवर्क के लिए आपको 4 क्वेश्चन दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन, ठीक है, राम और श्याम और मोहन तीन लोगों ने, ठीक है, 3 लोगों ने 4 रुपये, 8 रुपये और 10 रुपये लगाकर एक व्यवसाय चालू किए। ठीक है, और इनको लास्ट में कहा जाए कि 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 50 रुपये कर देते हैं, या कि हाँ ठीक हो गया, चलिए 500 कर देते, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए तीनों को कितने कितने रुपए मिले। पहला कंप्लीट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं कि राम, श्याम और मोहन ही हैं। राम ने 200 रुपये निवेश किया, श्याम ने 300 रुपये निवेश किया और मोहन ने 400 रुपये निवेश किया। अंत में इतना निवेश करने के बाद अंत में पहले वाले को 100 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा। एक मिनट, यहाँ पे 400 की जगह मैं यहाँ पे एक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब इनको प्रॉफिट जो मिल रहा है, पहले को 100 रुपये का प्रॉफिट मिला, दूसरे को 150 का प्रॉफिट मिला, तो आपको पता करना है, और तीसरे को कहा जाए कि 400 रुपये का प्रॉफिट मिला, तो आपको पता करना है कि यहाँ पे तीसरे व्यक्ति ने यानी मोहन ने कितना निवेश किया था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, अब सॉल्व करिए। और तीसरा क्वेश्चन एक दे देता हूँ कि राम, श्याम, मोहन, राम ने 1,000, मोहन ने 2,000 और नहीं, श्याम ने 2,000 और मोहन ने 3,000 रुपये लगाए। ठीक है, लास्ट में टोटल जो प्रॉफिट इनको मिला, ये निवेश किया है यानी इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, इन्वेस्ट किया गया, इनको प्रॉफिट जो मिल रहा है और टोटल 6,000 का मिल रहा है। 6,000 की जगह मैंने कर दिया इसको 60,000, लास्ट में इनको प्रॉफिट 60,000 का मिल रहा है। जब 60,000 का प्रॉफिट मिला तो आपको पता करना है कि आखिर राम को कितना मिला, श्याम को कितना मिला और मोहन को कितना मिला। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और अपना कॉन्फिडेंस गेन करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।